Welcome to Digital Education Network. Subscribe now. Never missing updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरी तमाम सुनने व देखने वाले बफज़ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से मैं हूँ असद महमूद, आपसे मुखातिब। अज़ीज़ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही उम्दा और कीमती चीज़ लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। जी हाँ जी, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं और जिनसे गुनाह मतवातर होते रहते हैं और वो गुनाहों पर यानी नदामत भी होती है उन्हें, लेकिन वो गुनाहों से फिर भी बच नहीं पाते, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूरुर रहीम है और वो अपने बंदे पर बहुत रहम और फजल करता है। अज़ीज़ दोस्तों, कबल इसके कि मैं आज के टॉपिक की जानिब बढ़ूँ, हमेशा की तरह आपसे फिर गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, और अगर नए नहीं हैं तो जनाब आप लोग पुराने हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि इन तमाम वीडियोस को सुनकर शेयर ज़रूर कीजिए करें, और जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि अपने इस फैमिली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए करें, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अज़ीज़ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। अज़ीज़ दोस्तों, आज का ये अमल जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये एक अमल है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास इंसानों को अता किया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो अमल है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को अता किया है, फ़रिश्तों को भी ये अमल नहीं मिला है, और उस पे भी ये अमल ख़ास तौर पर औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुक़द्दस या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये अमल है कि औरतों के लिए बहुत से मसाइल होते हैं और वो उन मसाइल की वजह से बाज़ औक़ात नमाज से, बाज़ औक़ात दीगर इबादात से वो आरी हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ास अमल उन औरतों को भी अता किया है। बल्कि एक औरत का वाक़या भी इस बारे में जो मैंने पढ़ा है कि एक औरत, एक बहन ने यही अमल जो है वो किया था, और वो बताती हैं कि अज़ीज़ दोस्तों, ये अमल जो है ये गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल उन पर भी होता है। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने ये वाक़या उन औरत की ज़बानी पढ़ा है और इसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो लिखती हैं कि हमारे जो मेरे शौहर थे वो पहले जो है वो एक कंट्री में दोस्त के साथ इकट्ठे थे और वहाँ उनको ऐसी लत लग गई जो शराब वगैरह और बाकी दीगर चीज़ों की उन्हें लत लग गई, और वो अल्लाह की तमाम तरह इबादत से वो गाफिल हो गए, जिसमें नमाज सबसे पहली इबादत थी, उससे वो गाफिल हो गए। जब वो वापस आए तो मैंने अपने शौहर के लिए बहुत दुआएं की, अल्लाह ने उन्हें हदायत दी और वो राह रास्त पे आ गए, मगर उनका दोस्त अभी तक नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि वो अचानक बीमार हो गए, और बीमार ऐसा हुआ उनका दोस्त कि फिर अचानक ही उसके जो निचले हिस्से का जो धड़ था उसमें ताकत ख़त्म हो गई और वो सिर्फ़ और सिर्फ सर को हिला पाते थे। और वो लिखती हैं कि जब उनके पास मैं गई तो मैंने जाकर उनको जब देखा तो देखने पर ये मालूम हुआ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सर हिला सकते थे, उनका बाकी का तमाम हिस्सा काम करना छोड़ गया था। सिविल हॉस्पिटल वालों ने तकरीबन 2 लाख रुपए का मुतालबा किया कि 2 लाख रुपया इनके इलाज के लिए ख़र्चा आएगा। तो मैंने घर आते साथ ही वो 10 मिनट का अमल रोज़ाना करना शुरू कर दिया, और जब मैं दोबारा हॉस्पिटल गई तो वो बहुत रोए, और रोते हुए उन्होंने मुझे कहा कि भाभी, जब अजान की आवाज़ आती थी और मैं और आपका ये खामन हम लोग जो है वो सुनी अनसुनी कर देते थे और हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो मैंने उन्हें भी ये अमल बताया और कहा यकीन के साथ आप करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा देगा। और जब मैं वापस आई और मैंने अपने खामन को भी ये बात बतलाई कि मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा देंगे। अलगर्ज़ किस्सा मुख्तसर ये कि उस शख्स ने जब वही अमल करना शुरू किया तो 1 महीने के अंदर अंदर वो शख्स बिल्कुल ठीक हो गया, बग़ैर किसी पैसे के खर्च के, और वो नमाज भी पढ़ता है अब और अपने काम भी करता है। तो दोस्तों, ये एक वाक़या था जो आपके साथ मैंने शेयर किया ताकि आप लोगों को इस अमल का जो है वो अंदाज़ा हो जाए और आप इसे यकीन के साथ कर लें। अज़ीज़ दोस्तों, दौरे हाज़ा में चूँकि जब इंसान दुनिया में इतना ज़्यादा मगन है, हर किस्म की जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद है और इंसान बहुत से गुनाहों का इर्तिका कर बैठता है, और इस दुनिया में, इस चलती फिरती दुनिया में एक वली सिफ्त इंसान भी गुनाह कर बैठता है।
اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو کہ میں نے شروع میں بیان کیا، اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ 20 سال تک گناہ کرتا رہتا، اور وہ جب بھی گناہ کرتا پھر اللہ سے معافی مانگتا، اللہ اسے معاف کرتا، حتیٰ کہ اس کے اسی طریقہ کار کو 20 سال گزر جاتے ہیں۔ اور ایک دن اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ اس بندے کو جا کر بتلاؤ کہ میں اس سے بہت سخت ناراض ہوں۔ اور یہی بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سیم پیغام اس بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تو وہ بندہ جنگل میں چلا جاتا ہے، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتا ہے، رو کر عرض کرتا ہے کہ اے بار الہی، کیا میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے کہ جو تیری رحمت پر جو ہے وہ غالب آ گئے اور تیری رحمت کم پڑ گئی؟ کیا تو میرے مالک تو رحیم نہیں ہے، تو غفور نہیں ہے، تو قادر نہیں ہے، تو قادر مطلق نہیں ہے، تو رازق نہیں ہے؟ اے اللہ، اگر تیری یہ تمام صفتیں ہیں، اگر یہ تیری ہی تمام صفتیں ہیں تو میرے مولا، اگر تو پھر بھی مجھے معاف نہیں کرتا، تو اگر ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے اور تو رحیم بھی ہے اور تو کریم بھی ہے، اور مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو خود فرماتا ہے تو تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو پھر بھی تو جو ہے وہ مجھے معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے گناہ شاید تیری رحمت سے نعوذ باللہ بہت زیادہ ہو گئے، تو مولا پھر مجھے نہ معاف کر، بلکہ زمین و آسمان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ میرے ذمہ ڈال دے، میں ان سب کے گناہوں کو اپنی جان پر لیتا ہوں، اور میرے مولا ان کو معاف کر دے۔ تو یوں وہ بندہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی دیر اللہ کو رو رو کر منا رہا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کو جا کر بتلاؤ کہ اے میرے بندے، کہ تو نے میری رحمت کو اصل میں پہچان لیا ہے، اور اب تیرے گناہ اگر پورے آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہو جائیں تو بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو عزیز دوستو، آج کا یہی عمل تھا جو کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ آج اللہ تبارک و تعالی سے اگر آپ لوگ خوش و خضوع سے یقین کامل کے ساتھ رات کے وقت صرف اور صرف 10 منٹ اللہ رب العزت سے رو کر اور التجا کر اس کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے کرم کا اسے واسطہ دے کر، اس کی رعوف الرحیمی کا واسطہ دے کر، اس کے فضل کا واسطہ دے کر، اس کی رحیمی کا واسطہ دے کر، اور اس کو محبوب کا واسطہ دے کر جب آپ اسے منائیں گے تو وہ رب العزت ضرور مانے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور کرم کرے گا۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی۔ عزیز دوستو، آپ نے یہ عمل روز آنا 10 منٹ یہ عمل کرنا ہے، اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رحم اور فضل آپ پر کتنا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی نے وفا کی، تو اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اس وقت تک اپنا بھرپور رکھیے گا خیال، مجھے اور میرے بھائی مرحوم اسرار احمد کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔